हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर रिसालत की सदा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सूफिये मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। इस इंतहाई तारीख साज सूफी मिल्लत कॉन्फ्रेंस के पुरनूर पुरसुरूर मौके पर मिंबर नूर पे जलवा अफरोज इंतहाई मुकर्रम व मुअज़्ज़म सादाते किराम बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत मखदूम ज़ादा हज़रत क़िबला सैयद हसनैन मियाँ साहब व दीगर उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम शोराए सलाम हुफ़्फ़ाज़े किराम और इस आधी बूढ़ी रात में जवानी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और कहीं दूर कोने में बैठकर मोहब्बत से सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इंतहाई करम फरमा, मेरे हर दिल अजीज बचपन के साथी बेईमाना के कई साथियों ने साथ छोड़ दिया, मगर साथियों के बीच में एक साथी ऐसा भी है जिसने वतन जरूर अपना छोड़ा और उरूसुल बिलाद मुंबई आया लेकिन साथ न छोड़ा। मुहिब गिरामी जनाब कारी इमामुद्दीन साहब, जो तब से लेकर सन 1989 से लेकर आज तक इस फ़कीर से उसी तरह मोहब्बत फरमाते हैं। मौला करीम इनके रिस्क में सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। ये तो खैर बहुत कुछ मोहब्बत का तोहफा पेश करते हैं, करते रहे हैं और करने का बहाना भी ढूंढते रहते हैं कि कुछ करूं हजरत खुश हो जाएं। मैं इन्हें क्या दे सकता हूं, बस एक सैयद की दुआ है जो उसे अबन मिन जद्दिही वरासतन मिली है, और यही दुआ है कि मौला करीम इनके दीनी और दुनियावी मकासद की तकमील फरमाए। आमीन आमीन। मैं जानता हूं कि रात काफी हो गई है, बात भी काफी हो गई है, नात भी काफी हो गई है, और ये देख के हैरत भी है और थोड़ा सा अफसोस भी है। हैरत इसलिए कि बंबई में इतनी देर तक कहां जलसा चलता है, और अफसोस ये है कि जब बात करनी थी तब नात पढ़ी जा रही थी। ये एक अलमिया है कि आज का जो हमारा माहौल है, बिलखुसूस हमारे यूपी का, और यूपी में पूर्वी यूपी का, और पूर्वी यूपी में भी खासकर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जगदीशपुर, रायबरेली और इधर गागरा के इस पार बस्ती, गोंडा,
रात जितनी लंबी होती है जलसे में कहते हैं बड़ा अच्छा जलसा रहा। हम लोग उतना दूर 1500 किलोमीटर दूर आ गए, मगर हमारी मानसिकता वही है। जलसा होता है इस्लाह उम्मत के लिए, फलाह दारैन के लिए, इस्लाह आखिरत के लिए। लेकिन हमारे पूर्वी यूपी के भोले भाले सुन्नी मुसलमान समझते हैं जलसा होता है सिर्फ नात सुनने के लिए और सुनाने के लिए। ये हमारा मकसद नहीं है। अपनी रविश और अपने अंदाज को बदलो। और ये जो उलमाए किराम हैं, इनकी कीमत का अंदाज़ा लगाओ, जिन्होंने 10 साल, किसी ने 12 साल, किसी ने 15 साल रहकर दीन मतीन हासिल किया ताकि तुम्हें सिखा सकें उस इल्म को। और अगर आप इसी तरह उलमा की तकरीर को जवाई लेते हुए सुनेंगे और शोरा को बार बार बैठा लेंगे, उठाएंगे और उन्हीं के लिए सब कुछ लुटाएंगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि आज लोग माइक फेंकते हैं, किसी दिन मौलाना ही को उठा के फेंक देंगे। तो ये ज़रा सा ख्याल रखिए और फ़र्क महसूस कीजिए पढ़े लिखे और अनपढ़ का फ़र्क क्या होता है। आइए मैं भी 2-3 शेर नाते पाक के सुना दूं ताकि आपकी थोड़ी सी दिलजोई हो जाए। और फरमाइश किया है इमामुद्दीन साहब ने, तो मैं उनकी फरमाइश की आजमाइश पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। झूम के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिया दुरूद पेश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद सय्यिदना मौलाना व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातु कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम की तवज्जो। अता इरशाद। कमोबेश 2 साल हो गया इस नाते पाक को पढ़े, इन्होंने सुना था, तो अब आप ही को सुनाना है। तो ज़रा सामने बैठो ताकि तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो मोहब्बत है। तैयार हैं ना आप लोग? जी। आज आपकी खुशनसीबी है कि आपके जलसे में हमारी जमात का एक अजीम नात खां, जिन्हें हिंदुस्तान को अवैस रज़ा कहा जाता है, जावेद कादरी साहब ने माशाल्लाह कलाम सुनाया, मेरा ही तहरीर करदा सुनाया। कभी इंशाअल्लाह तफसील से इनसे सुनेंगे। आज ज़रा मुझसे भी सुन लीजिए। हजरत देखिएगा, तवज्जो चाहूँगा। और मैंने भी कोशिश की है कि इसको उसी लहजे में कंपोज करूं जो आपकी गंगा जमुनी तहजीब पसंद करती है। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। सुभान अल्लाह। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। भीख पाते हैं भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। अरे सबको मिल जा, सबको मिल जा ए पनाहे वो नगर आपका है। सबको मिल जाए पनाहे वो नगर आपका है। भीख पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। सबको मिल जाए पनाहे वो नगर आपका है। क्योंकि बहुत ज़माने के बाद ये नात पढ़ रहा हूँ तो एक एक शेर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूँगा कि हुस्न जन्नत का। तवज्जो। गर्दन ज़्यादा ना घुमाना पड़े। हुस्न जन्नत का तो उतरन है उसी पैकर का। हुस्न जन्नत का तो उतरन है उसी पैकर का। हुस्न जन्नत का हुस्न जन्नत का तो उतरन है उसी पैकर का। अरे हुस्न यूसुफ में नजर आता असर आपका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुस्न यूसुफ में नजर आता असर आपका है, सबको मिल जाए पनाहे वो नगर आपका है। ये शेर भी देखें, आज के माहौल के तनाजुर में मौका मिला तो कुछ बात हो जाएगी। सिर्फ इतना कह दूं इशारा करके कि इस्लाम इस समस्त विश्व में आतंक फैलाने नहीं बल्कि फैले हुए आतंक को मिटाने के लिए आया है। बेशक बेशक हक। तारीख गवाह है, कुरान की आय बैयना शाहिद है कि हुजूर अगर हमारे दरमियान न होते तो हमारा वही हाल होता जो पिछली उम्मतों का हो गया। नेस्तो नाबूद दुनिया अब तक फिनिश हो चुकी होती। ये किसी का साए करम है जिसने हमें संभाल रखा है। खास तौर से शेर पे तवज्जो चाहूंगा कि सबको मिल जाए पनाहे वो नगर आपका है, बिक पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। हज़रत तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की कि उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को, उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को, उनकी रहमत ने उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को। अरे अर्शे आज़म को जो थामे है वो सर आपका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरहबा मरहबा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को। अर्शे आज़म को जो थामे है वो सर आपका है, सबको मिल जाए पनाहे वो नगर आपका है। आइए ये हासिल कलाम किराम की खुसूसी दुआओं के साथ हजरत की खास तवज्जो के हवाले से आपके हवाले ये शेयर कर रहा हूँ। मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, देखना है कि कौन पूरे हुसैनी तेवर के साथ बैठा है, और ये वो तेवर है जो समझ में आ जाए तो ईमान का जेवर चमक जाए। तवज्जो है ना आप लोगों की? शेर देखिएगा, बतौर खास नजर कर रहा हूँ कि नेमतें रख के, देखिएगा, नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं, नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं, नेमतें रख के नेमतें रख के खिला या तो सभी करते हैं। फाका फाका कर के खिलाए जो वो घर आपका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा, सादाते किराम, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नेमतें रख के खिला या तो सभी हैं, फाका कर के खिलाए जो वो घर आपका है, सबको मिल जाए पनाहे वो नगर आपका है। अब जब हुसैनी रंग चढ़ गया है तो एक हुसैनी रंग का शेर और देख लो तवज्जो के साथ कि दीन के वास्ते, तवज्जो चाहूंगा आप हजरात की तवज्जो, के पीछे भी जो लोग हैं उनकी भी खास तवज्जो, कि दीन के वास्ते सहरा में बयाबानों में, दीन के वास्ते सहरा में बयाबानों में
सहरा में बयाबानों में, अरे दीन के वास्ते सहरा में बयाबानों में, अरे अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर आपका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। दीन के वास्ते सहरा में बयाबानों में, अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर आपका है। सबको इनको संभाल लो, 2 लोग पकड़ लो, 2-3 लोग और पकड़ लो। अपने कुंबे को लुटा दे। पुलिस का है कब कम करी, आप का है परेशान। अच्छा भाई थोड़ी आवाज हल्की दबा दो, और वैसे भी जब टाइम ने मुझे दबा दिया है तो माइक दबा दे तो क्या बुरा है। अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर आपका है, सबको मिल जाए पनाह है वो नगर आपका है। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा लें, तवज्जो है आप लोगों की, जिंदगी के साथ देखें। पहले मिसरे में हमारी आदत है, सुनो सामने से जरा हट जाओ, मुझे इनका चेहरा खाली देखने दो। चलो पानी पिला दो इनको, बैठ जाइए। अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर आपका है, सबको मिल जाए पनाह है वो नगर आपका है। आखिरी शेर पहले मिसरे में हजरत, हमारी आदत क्या है, आदत क्या है, और दूसरे मिसरे में हुजूर की सीरत क्या है। दोनों को देखें, कंपेयर करें और महसूस करें चे निस्बत खाकरा बालम पाक, कहाँ हमारी खसलत और आदत और कहाँ हमारे आका की सीरत। माइक की आवाज दबाया है, आप अपनी आवाज मत दबाइए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए तवज्जो के साथ, तब बिल्कुल जिंदगी के साथ। कि सबको मिल जाए पनाह है वो नगर आपका है, बिक पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जला, तवज्जो चाहूंगा। अक्ल वालों को भी अक्ल वालों को भी आ जाता है बेवजह जलाल। अरे गालियां सुन के दुआ दे न हुनर आपका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गालियां सुन के दुआ दे न हुनर। या रसूल अल्लाह। मख्ता समात कर ले। अच्छा ये कलाम मैंने बताना मैं भूल गया था, ये मैंने मदीने मुनव्वरा में लिखा था। सुभान अल्लाह, सुभान सरकार के मुवाजहे के सामने। अब मुतव्वे भी घूम रहे थे दाएं बाएं, एक खंबे से दूसरे खंबे, दूसरे से तीसरे खंबे, बैठ के कमरियों पिराए लागी। मख्ता नहीं कह पाया था, जब अंदर पहुंचा सरकार की सुनहरी जाली पे नजर पड़ी, ऐसा मख्ता आ गया जैसे सरकार ने सामने से दे दिया। जो चाहूंगा देखिएगा कि अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको, अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको, अपनी कमली में अपनी कमली में छुपा लीजिए आका मुझको। अरे नूर माना के गुनहगार मगर आपका है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत क्या कहने।
मगर आपका है। अल्लाह सबको मिल जाए पनाह वो नगर आपका है। भीख पाते है जहाँ लोग वो दर आपका है। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हट जाओ, काम हो गया उनका। अब मुझे घड़ी भी देखना है और ये सुहानी घड़ी भी देखना है। बात हो जहां तक सिलसिला चले चलाए रहना है। जी। इन्होंने बात की फरमाइश तो की नहीं थी कि उसका मैं टेंशन लूं। नात की फरमाइश की थी और उसका हक अदा हो गया। बात कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा का हसीन तरीन जुज, जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। पीछे आवाज आ रही ना? हाथ उठा के बताओ, क्योंकि मैंने थोड़ी, हाँ माशाअल्लाह। जिसका सीधा और सलीस तर्जमा रब ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। क्या ले आओ? और आसान बात कही जाए तो ऐ मुसलमानों मुसलमान बन जाओ। अजीब बात है, कोई पेट भर के खाना खाए और आप गवाह हैं कि हाँ इसने इतना खाया कि एकदम नटई तक खा लिया, और उससे कोई कहे है भूखे खाना खाओ, हंसेगा भी और हंसाएगा भी। हाफिज जी ने पूरा कुरान रमजान में सुनाया, 27 दिन तक ऐसा सुनाया कि लुकमा तो बड़ी बात, हिचकी की भी गुंजाइश नहीं आई, इतना अच्छा याद था। 27 रमजान को जब उनसे मुसाफा किया लिफाफे के साथ, तो किसी ने कहा ए हाफिज जी हिफ्ज करो, डंडा मारेगा कि कम से कम मुझसे तो ना कह मैं कैसा हाफिज हूं, तू उसका गवाह। नेताजी से हम नहीं कहते कि नेता बनो, वो तो खुद है नेता है, और आजकल के नेताओं से तो बिल्कुल ही नहीं कहते। किसी साइंटिस्ट से ये नहीं कहेंगे कि साइंस पढ़ो, क्योंकि वो साइंस पढ़ के साइंटिस्ट हुआ। किसी मुफ्ती से जो रोज फतवा देता हो, ये नहीं कहेंगे है मुफ्ती साहब फतवा दो, अरे वो तो दे ही रहे। तो फिर राज क्या है कि ईमान वालों से ये कहा गया कि ईमान ले आओ। जाहिर है जब हमें ईमान वाला कह दिया गया, आमनू कहकर, तो ईमान के जो भी शराइत हैं, उसके जो भी अगराज़ो मकासिद लवाज़िमात, जो जो चीजें ईमान के लिए जरूरी हैं, वो सब साबित है। ऐ ईमान वालों मतलब है नमाज पर ईमान रखने वालों, रोजे पर ईमान रखने वालों, हज पर ईमान रखने वालों, ज़कात पर ईमान रखने वालों, ऐ अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखने वालों, मुस्तफ़ा की रसालत पर ईमान रखने वालों, किताबों पर ईमान रखने वालों, ऐ फरिश्तों पर ईमान रखने वालों, ऐ क़यामत पर ईमान रखने वालों, ऐ जन्नत और दोज़ख की हक़्क़ानियत पर ईमान रखने वालों। हमें जब सब शामिल हो गया पहले ईमान में, तो फिर किस ईमान की दावत दी जा रही है, यही समझ में आ जाए तो हुजूर सूफी मिल्लत का फैजान बिल्कुल सावन भादों की तरह आप पर बरसने लगेगा। ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ का मतलब यह है कि ऐ ईमान वालों पक्के मुसलमान बन जाओ। क्या बन जाओ? मुसलमान तो हो मगर टनाटन बन जाओ। बेशक मोमिन हो लेकिन मोमिने कामिल बन जाओ। ऐसे मुसलमान बन जाओ कि तुम्हारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना सुनना सब इस्लाम के साये में, उसके साचे में ढल जाए। ऐसे मुसलमान बन जाओ कि 24 घंटा
तुम ऐसी इस्लामी जिंदगी के साथ रहो कि जब तुम्हें कोई देखे तो ये कहे वाह, अरे जब मुसलमान ऐसा है तो इसका इस्लाम कैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या कहने, जब माशाअल्लाह। सभी ऐसे हैं तो नबी कैसे होंगे। क्या पक्के मुसलमान बन जाओ। इसीलिए औरफा ने जो तफसीर की इस आयत करीमा में ईमान सानी के हवाले से, तो फरमाया पक्के मुसलमान बन जाओ, यानी अल्लाह के एहसान मंद मोहसिन बंदे बन जाओ। वो मोहसिन जिनके बारे में आयाते मोहसिनीन गवाह है, रब ताला ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। कहीं फरमाया इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह मोहसिनीन की मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाता, उनके अजर को ख़त्म नहीं करता। ऐसे मोहसिन बंदे बन जाओ, एहसान वाले क्या बन जाओ। और एहसान किसे कहते हैं, यानी ऐसा नमाज पढ़ो, नमाज तो सब पढ़ते हैं, लेकिन एहसानमंद बंदे ऐसा नमाज पढ़। हुजूर फरमाते हैं सल्ली कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। नमाज इस तरह पढ़ गोया तू खुदा को देख रहा है, तू खुदा को देख रहा है। और अगर ये ख्याल ना रहे तो यही दिमाग में रख ले कि खुदा तुझे देख रहा है। बेशक खुदा तुझे देख रहा है। अपना चलना फिरना इसी रंग में रंग ले। मुझे अच्छी तरह याद है 98-99 में मैं जब कुरान पाक सुना के रमज़ान में मॉरिशस से आया था, इसी बम्बई एयरपोर्ट पे वाली साहब के एक मुरीद आए रिसीव करने। उस नया कानून आया था कि यू कैन नॉट ड्राइव योर कार अंटिल यू फासन योर सीट बेल्ट टाइटली। जब तक कि आप सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे आप गाड़ी नहीं चला सकते। मुझे यह कानून नहीं पता था कि इंडिया में आ गया है। मैं चलने लगा, उन्होंने भी नहीं कहा कि बांध लीजिए। और जैसे खार पार करके आगे सांता क्रूज के सिग्नल पे पहुंचा, उसने कहा हजरत आई फेल्ट दैट यू आर फ्री फ्रॉम बेल्ट। आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी। मैंने कहा नहीं बांधी तो कहीं हजरत बांध लीजिए जुर्माना लगेगा। मैंने कहा अच्छा कौन लगाएगा जुर्माना। कहीं वो देखिए हवलदार खड़ा है। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे इस टच को महसूस करो। हवलदार खड़ा, क्या करेगा कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा तो 100 रुपये का जुर्माना लग जाएगा, क्योंकि हवलदार देख रहा है। मेरा तो माथा ठनका, या अल्लाह, एक हवलदार का इतना डर कि अगर सीट बेल्ट नहीं खींचा तो 100 रुपए जुर्माना लगेगा। और रात दिन शराब कबाब और शबाब में गुजारने वालों, अपने हाथ से शराब की बोतल उठाने वालों, ज़िना करने वालों, बदकारियों में मुलव्विस लोगों, गालियां बकने वालों, बुग़्ज़ो हसद का पैकर बनने वालों, झूठ बोलने वालों, कभी एक सेकंड के लिए सोचा कि एक हवलदार से इतना डर कि वो देख रहा है। और शराब पीते वक्त तूने ये भी नहीं सोचा कि कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो ईमान ले आओ ईमान वालों, मतलब ऐसे मुसलमान बन जाओ कि रात दिन 24 घंटा 24/7 तुम्हारे दिल में यह ख्याल रहे। जब तुम चलो तो ख्याल रहे खुदा देख रहा है, जब बोलो तो ख्याल रहे खुदा देख रहा है, उठो तो ख्याल रहे खुदा देख रहा है, सुनो तो ख्याल रहे खुदा देख रहा है। अरे ऐसा करके इस्लामी जिंदगी गुजार तो सही। जब तू गुजारेगा तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल कहेगा हाँ मैं उसे देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें घबराने की जरूरत नहीं। हमारे तो अच्छे दिन तभी आ गए जब हमारे बीच मुस्तफा आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये वैसे भी ये पूरे बनु हाशिम में नहीं है, ये बनु उमैया में रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अलवी हैं, अलवी रंग है, और हमारे यहाँ कुर्सी का कोई लफड़ा नहीं। मैं भी कुर्सी सदारत पे नहीं खिताबत पे बैठा हूं जी। तवज्जो चाहूंगा। तो बात चल रही थी और बिल्कुल अपने उसी मूव पे थी कि बस अपने आप को रंग ले उसी रंग में।
तुम्हें देखे कोई तो कहे वाह, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा। सुभान अल्लाह। खुदा देख रहा है। मजाल है कि तू कोई गलत काम करेगा। जब तेरी निगाह किसी गलत चीज पे पड़ी, गैर इस्लामी, पट से दिल स्टॉप करेगा, रुक जा, अल्लाह देख रहा है। तो इस मंत्र को, इस वजीफे को अपने दिल का काबा बना ले और यही सोच ले कि तेरी हर हरकतों नक्ल खुदा देख रहा है। बेशक। जब तू ये तसव्वुर अपने दिमाग में तस्दीक की मंजिल तक पहुंचा लेगा कि खुदा देख रहा है, तो पहले तो तू सिर्फ और सिर्फ एक बंदा होगा, बंदा। और जब ये ख्याल आएगा कि मैं देख रहा हूं तो बंदा नवाज हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। वो देख रहा है मतलब तू गरीब है, तू देखने लगा गरीब नवाज हो जाएगा। वो देख रहा है मतलब तू खादिम है, तू देखने लगा तो मखदूम हो जाएगा। वो देख रहा है मतलब तू मुरीद है, तू देख रहा है इसका मतलब तू पीर की मुराद हो गया। अरे वो देख रहा है मतलब तू मौलवी है, मौलवी, और तू देख रहा है मतलब सूफी है, मिल्लत हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आजकल हमारा हाल जो है अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो चुका है कि क्या बताया जाए, रोना आता है। हम इसलिए मुसलमान नहीं हैं क्योंकि हम इस्लामी रंग में ढले हुए हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे। हम इसलिए मुसलमान हैं अनफॉर्चुनेटली, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने जिसे अपने फजल से नवाजा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अक्सर हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान, अम्मा मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान क्योंकि हम जब पैदा हुए तो कान में अजान दी गई थी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई थी, अकीका हुआ था। हम इस्लामी घर में पैदा हुए। हम इसलिए मुसलमान नहीं हैं कि हमें देखे तो कोई कलमा पढ़ दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बदर, उहुद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से अंताकिया के कलीसाओं में अजानें बजने लगी, होने लगी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने रुस्तम और सोहराब के कलेजे में परचम इस्लाम को नस्ब कर दिया हो। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ जाते हो। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बहती नदी में सिर्फ एक खत भेज दिया तो नदी की रवानी का मिजाज बदल गया। अरे हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके बारे में कहा गया कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े जिसने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े जिसने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, हुजूर ताजुल उलमा, सादाते किराम, सूफी मिल्लत कॉन्फ्रेंस। इसीलिए फरमाया हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि कामयाब मुसलमान वही है जो अपने दिल को साफ कर ले, साफी हो, फिर जमाना उसे सूफी कह के पुकारे। रब ताला ने भी फरमाया कुरान मुकद्दस में, कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब वो है जिसने आत्मशुद्धि की, अपने नफ्स का तस्किया किया, अपने नफ्स को काबा बना लिया, अपने दिल को मुस्तफ़ा का मदीना बना लिया। बेशक। ये थोड़ी ना कहा कामयाब वो है जो पहले सिर्फ पति था, बाद में लखपति हो गया, लखपति था तो करोड़पति हो गया, करोड़पति था तो अरबपति हो गया, अरबपति था तो खरबपति हो गया। वो कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जो सिर्फ पति है लेकिन उसके दिल में खुदा का खौफ है। बेशक। सूफी, ऐसा सूफी कि जब नजर आ जाए तो दिल की धड़कन पुकार उठे, अरे वाह, चेहरा तो सूफी का है, जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। आओ मैं एक सूफी की मिसाल दूं, उसका खौफ कैसा था। मैं क्यों कह रहा हूं कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो।
हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदाद, हजरत सैयदना ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयद ताबईन, सूफियों के सूफी, सिलसिले उवैसिया के सबसे सब हेड कह लीजिए, वो हैं जिनका नाम लिए बगैर कोई बंदा सूफी ही नहीं बनता। जंगल में इबादत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बड़े सुकून से इबादत कर रहे हैं जंगल में। बकरियां उनकी आराम से घास खा रही हैं और एक भेड़िया, भेड़िया समझो ना, ऐसे गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। भेड़िया अंग्रेजी में इसी को कहते हैं हायना। हायना बात समझ में आई ना? अब मैं भेड़िया, वो भी बकरी की हिफाजत। मैं मानता हूं कि शेर बड़ा डेंजर जानवर होता है। शेर अगर भूखा हो तो किसी को सुकून से सोने नहीं देगा जंगल में, लेकिन बड़ा गैरतमंद गयूर जानवर है। अगर पेट भरा हो शेर का और सामने हिरन या बकरी दिख जाए तो मुंह भी नहीं लगाएगा, पेट भरा है। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। अगर शेर खा पी ले तो यू कैन वॉक विद द लायन, आप शेर के साथ टहल घूम सकते हो। यह और बात है कि टहलने के लिए जरा शेर दिल भी चाहिए। लेकिन भेड़िया तो ऐसा जानवर कि अगर गर्दन तक खा ले, टाइट है, सांस जाने की गुंजाइश नहीं, और सामने हिरन या बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। इतना खतरनाक दरिंदा। और यहां बकरियां आराम से घास चर रही हैं, ख्वाजा वैसे इबादत कर रहा है। भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ, उसने ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मंजर देखा, बिल्कुल इनक्रेडिबल सीन। रहा नहीं गया, पूछा बाबा मामला क्या है? तवज्जो चाहूंगा, राज क्या है? आपकी बकरियां आराम से घास खा रही, ये मामला क्या? आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए। डर नहीं लगता? तो ख्वाजा उवैस ने सर उठा के फरमाया, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी डर नहीं लगता। क्या कहना? मेरी बकरियों को भी डर नहीं लगता। कहा वो क्यों? कहा सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब नहीं डरता। अरे जब तक, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफियाए किराम, उलमाए किराम, सूफी मिल्लत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तो या रसूल अल्लाह। बंबई और कुर्बो जवार के गयूर सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम ये चाहते हो कि कुफ्फारो मुशरिकीन तुम्हारे दबदबे को महसूस करें, अगर तुम उनके दिल में हैबत और सतवत और अपनी शौकत का झंडा बुलंद करना चाहते हो, तो वादा करो तुम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाओगे, आतंक का रास्ता नहीं अपनाओगे, दहशतगर्दी से करोड़ों मील दूर रहोगे, तुम बंदूक नहीं उठाओगे, नेजा नहीं उठाओगे, भाला नहीं उठाओगे, मानव जात के मूल अधिकारों का हनन नहीं करोगे, किसी निर्जीव की हत्या नहीं करोगे, किसी निर्दोष को नहीं मारोगे। अगर तुम ये चाहते हो कि खुदा के दुश्मन तुमसे डरें, तो तुझे बंदूक और तलवार नहीं, मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अल्लाह से डरना शुरू कर। अरे तू अल्लाह से डरेगा, अल्लाह के दुश्मन तुझसे डरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये और बात है कि जब तू डरेगा तो लोग तुझे सूफी कहेंगे, लेकिन जब लोग तुझसे डरेंगे तो तुझे मुजाहिद भी कहेंगे। इसीलिए रब ताला ने फरमाया कि जो मेरी राह में जिहाद फिन नफ्स करते हैं, हम उनकी राहें आसान कर देते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। बेशक तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि इस आयत में मुजाहिद से मुराद वो तलवार चलाने वाला मुजाहिद नहीं, बल्कि उससे मुराद सूफी है। क्या है? सुभान अल्लाह। तो सूफी की जिंदगी का दो उन्सुर है, एक बयान कर दिया, और वो है खशियत इलाही, बेशक तकवा। क्या? जोर से बोलो।
तकवा। मतलब वो ऐसा मुसलमान होता है कि उसे देखते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाए। चेहरा उसका होता है जलवा मुस्तफ़ा का होता है, बेशक रंग उसका होता है ढंग नबी का होता है। बेशक। एक तो ये है, वक्त बहुत कम है, अब चचा जान आ गए हैं, थोड़ा सा इन्हें भी तबर्रुकन बोलना है, इसलिए एक दूसरा उनसुर बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। और दूसरा वो है कि सूफी उसी को कहते हैं जो आशिक हो। फासिक कभी सूफी हो ही नहीं सकता, आशिक होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत मोहम्मद इब्न ज़ैद इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, बड़ी मशहूर हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह, यानी बुखारी और मुस्लिम में भी मरवी है कि सरकार से पूछा गया, हुजूर ये इस आयत में फरमाया गया, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ, मतलब मोमिने कामिल बन जाओ। तो हुजूर फरमाइए ये मोमिने कामिल की पहचान क्या है? हु इज सॉलिड मोमिन? तो सरकार फरमाते हैं, वल्लज़ी, तवज्जो है, नफ्स मोहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे रब की इज्जत की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक वो मुझे अपने बेटे से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार न करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफिये मिल्लत कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि तफसीर सबसे अच्छी वो है जो कुरान ही से हो जाए, रब ताला ने फरमाया, बल्कि कहलवाया महबूब से, कुल इनका न आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीली फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सुभान अल्लाह। ए महबूब, आप फरमा दे कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा वो माल जिसे तुमने मेहनत से कमाया है, तुम्हारा वो कारोबार जिसके बर्बाद होने का डर रहता है, या तुम्हारे खूबसूरत मकान, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा अच्छे लगे तो इंतजार कर यहां तक कि अल्लाह हुक्म अपना लाए। और याद रख, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। मतलब साफ है कि अगर तुझे पक्का सूफी बनना है तो अपने उस मकान से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो जिसे तुम बड़ी खूबसूरती से बनाते हो। अगर तुझे पक्का सूफी बनना तो अपने उस कारोबार से ज्यादा रहमते किरदगार से मोहब्बत करो जिस कारोबार के लिए तुम्हारा दिल धड़कता रहता है। अगर तुझे पक्का सूफी बनना तो अपने उस माल से ज्यादा साहिबे खुशखसाल से मोहब्बत करो जिस माल को तुम एक एक पाई करके इकट्ठा करते हो। पक्का मुसलमान सूफी बनना है तो अपने परिवार से ज्यादा अहमद मुख्तार से मोहब्बत करो। पक्का मुसलमान बनना है तो अपनी बीवियों से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करो। पक्का सूफी बनना है तो अपने भाइयों से ज्यादा, यहां तक कि अपने बच्चों से ज्यादा, अरे हद हो गई, अपने माँ बाप से ज्यादा। सुभान अल्लाह। वो बाप, अल्लाहु अकबर, जिसने तेरे कान में पहली बार कलमे तौहीद का नगमा सुनाया था, उस बाप से ज्यादा। अरे जिसने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, उस बाप से ज्यादा। जिसने अपने सीने पे लेटा के तुझे लोरियां सुना सुना के सुलाया, उस बाप से ज्यादा। जिसने अपने खून को पसीने की शक्ल में बहा बहा कर तुझे परवान चढ़ाया, उस बाप से ज्यादा। जिसने अपनी बुढ़ापे की बैसाखी तुझे बनाया, उस बाप से ज्यादा। रिसालत माँ आप से मोहब्बत, तवज्जो चाहूंगा मैं, और उस माँ से ज्यादा जिसकी मोहब्बत में किसी किस्म की कोई लालच ना हो, कोई गरज ना हो। वो माँ जो नाकाबिले बर्दाश्त लेबर पेन सहकर तुम्हें जन्म देती है। वो माँ जो ममता का सागर, बलिदान की मूरत है, मोहब्बत का समंदर है। वो माँ
जो जनवरी और फरवरी की ठंडक में भी तेरे गीले बिस्तर को रात ही रात बदल के थपकियां दे के तुझे सोलाती थी, उस माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत। अरे वो माँ कि जब तू रात की तन्हाई में रोता था और तेरी आवाज सुन के घर वालों की नींद खुल जाती थी तो अपने कलेजे से लगा के दूसरे कमरे में लेकर सुलाने वाली तेरी माँ, तेरी एक मुस्कान के लिए अपनी पूरी रात कुर्बान करने वाली तेरी माँ, तेरे लिए अपना तन मन धन सब निछावर करने वाली तेरी माँ, अरे तेरी खुशी के लिए अपनी खुशी का दान करने वाली तेरी माँ, तेरे लिए नई नवेली दुल्हन का इंतखाब करने वाली तेरी माँ। ऐ नौजवान तुझे क्या हो गया? तू बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, यूपी के मुख्तलिफ हिस्सों से यहां बंबई में आके 4 पैसे क्या कमा लिए? तेरे होश बिगड़ गए? तेरी जिंदगी में एक नई नवेली दुल्हन क्या आई? तूने अपनी माँ की कदर इज्जत छोड़ दी ये 4 पैसे दिखाकर। माँ को धक्के मारने वालों, किसी नई नवेली दुल्हन की एक कमबख्त मुस्कुराहट के सामने अपनी बूढ़ी माँ को धक्के मारने वालों, कभी तूने सोचा कि तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब तेरे पास खिलाने के लिए रोटी थी, तब प्यार किया जब पहनाने के लिए कपड़े थे, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए मकान था, तब प्यार किया जब राजी रखने के लिए तेरे जिस्म में ताकत थी, तब प्यार किया। लेकिन माँ ने तो तुझे उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब तू दूध की बोतल भी अपने हाथ से नहीं उठा पाता था। जरा सोच, उस माँ से ज्यादा मोहब्बत। अरे वो माँ जिसकी मोहब्बत को मोहब्बत कहना भी अजीब लगता है, इसीलिए हिंदी के शब्दकोश और उर्दू लुगत ने मुश्तरका तौर पे इस मोहब्बत को एक नया नाम दिया जिसे हम ममता कहते हैं। ममता ना बाप में होती है, न परिवार में, न दौलत में, न एसेट्स में। हद तो यह है कि हम अपने पीर के नाम पे अपनी गर्दन कटा दें, लेकिन ममता पीर में भी नहीं होती, वो सिर्फ माँ में। ऐसी माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत। अरे कब्र में राज खुल गया जब उस नौजवान को साथियों ने छोड़ दिया, दौलत ने छोड़ दिया, कब्र में कारोबार ने साथ छोड़ दिया, खूबसूरत मकान ने भी साथ छोड़ दिया, माल ने भी साथ छोड़ दिया, बीवी ने भी साथ छोड़ दिया, बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया, बाप ने भी साथ छोड़ दिया। हद तो ये है कि उसकी न छोड़ने वाली माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कब्र का अंधेरा है, तारीकी है, हैबतनाक मंजर है। हाथ उठा के उजाले की भीख नौजवान मांग रहा है, ऐ मौला मुझे उजाला बख्श दे, मौला मुझे उजाला बख्श दे, मेरी कब्र में रोशनी कर दे। मैंने जिन जिन लोगों को दिल दिया कोई मेरे साथ नहीं, न पैसा मेरे साथ, न खेत मेरे साथ, न खलियान मेरे साथ। हद तो यह है कि मेरी उस माँ ने भी मुझे छोड़ दिया जिसने 9 महीना अपनी कोख में रखकर मुझे जन्म दिया था। ए अल्लाह अब तेरे करम के सिवा कुछ नहीं, मैं गुनहगार हूं लेकिन तेरे नबी का वफादार हूं। मौला मुझे बख्श दे, थोड़ा सा उजाला दे दे, थोड़ी सी रोशनी बख्श दे। ऐ बंबई वालों, वो कब्र की तारीकी में रो रो कर उजाले की भीख मांग रहा था कि अचानक कब्र में उजाला होता है, देखता है कि मेरे मुस्तफा की शाने रहमतुल्लिल आलमीनी जलवागर है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मती घबरा मत, मैं इतना करीब हूं, इतना करीब हूं कि जब तूने सबसे ज्यादा मुझे चाहा है तो सुन, जहां तेरी माँ तेरा साथ छोड़ दे वहां भी मेरी रहमत तेरे साथ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा, सूफिये मिल्लत कॉन्फ्रेंस, सादाते किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूफी उसी को कहते हैं जो अपने माल से ज्यादा मुस्तफा को प्यार करे, घर से ज्यादा मुस्तफा को प्यार करे, अपने कारोबार से ज्यादा मुस्तफा को प्यार करे। हद तो ये है कि अपनी जान से ज्यादा रहमते दो जहान से प्यार करे। अब तमाम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और जान चुके हैं कि सूफी किसे कहते हैं। फिर वो सूफी कैसा हो जो ज़बान खल्क पर पुकारा जाता हो तो इस नाम से कि ये सूफी ये मिल्लत है,
मौला करीम उनके फरमूदात से हम सबको माला माल रखे और उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बरसात फरमाए। आमीन। और उनके साफ और शफाफ दिल की बरकतें हमारे सियाह दिलों को भी अता फरमाए, ताकि ये दिल मदीना बन जाए, ये सीना काबा बन जाए। अब्र रहमत इनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।